Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is two parallel straight conductor experience of force. तो फोर्स की वैल्यू हमको काउंट करनी है कि भाई वहाँ पे फोर्स कितना लगता है। हमने हमारे पास ऐसा दो कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से हम कोई एक करंट का फ्लो करवाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। वो फोर्स की अमाउंट कितनी होती है वो हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते थे भाई आगे की हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आती है तब उसमें का फोर्स लगती है फिजिकल टू क्यू बी। वो फोर्स लगने से वो एक सर्कुलर मोशन में मूविंग करने लगती है, ठीक है। ओके, जो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करती है तो उसके पास एक रेडियस अवेलेबल होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, टाइम पीरियड अवेलेबल होती है और काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स हमने देखा कि भाई कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होती है और उसमें एक चार्ज अवेलेबल है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास एक एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होती है और एक मैग्नेटिक फोर्स भी होती है। दोनों फोर्स को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ऐसा उसका इक्वेशन मिला था। और देन आप हमारे पास कोई एक करंट एलिमेंट अवेलेबल है, करंट कैरिंग एलिमेंट मीन्स के आपके पास कोई सिंपल सा एक तार अवेलेबल है जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है। वो तार आपको कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो वहाँ पे एक फोर्स लगने वाला एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ओके, वो जो फोर्स लगने वाला है तो फोर्स की आप इसके डायरेक्शन भी निकाल सकते हो लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से ऐसे, ठीक है। दिस इज एफ एम, सो दैट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड वेलोसिटी। ओके, तो ऐसे आप उसकी फोर्स की क्वांटिटी भी आप निकाल सकते हो। ओके, देन आफ्टर हमने ऐसा भी स्टडी किया हुआ था कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को आप एंगल पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर करवा रहे हो तो वो एक हेलिकल मोशन में ट्रैवल करने लगते हैं, हेलिकल पाथ में वो ट्रैवलिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो उसकी आपने पिच की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की थी। ओके, देन आफ्टर हमने वेलोसिटी सिलेक्टर स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अवेलेबल है कि भाई जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इमिट हो रहे हैं। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के पास एक डिफरेंट एनर्जी अवेलेबल होती है। ओके, वो डिफरेंट एनर्जी अवेलेबल होती है तो वो एनर्जी की रिस्पेक्ट में वो एक स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। उसके पास एक वेलोसिटी अवेलेबल होती है, वो भी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। बट हमको एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हमको स्टडी करना है तो वहाँ पे हमको एक एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी वाला हमको चाहिए। क्या तो हमको एक पर्टिकुलर एक एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल चाहिए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेलोसिटी सिलेक्टर में से उसको पास आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि भाई उसका इक्वेशन मिल रहा था v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। ओके, तो उसकी रिस्पेक्ट में आप उसकी वेलोसिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसी वेलोसिटी आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था एक साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होती है, साइक्लोट्रॉन इज अ वन टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज द यूज्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल। दिस एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स इज हिट ऑन द न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स का आपको स्टडी करना है तो इसके लिए भी आपको एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल चाहिए, वो आप एक साइक्लोट्रॉन में से बना रहे हो, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का का शेप था, उसका कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था एक डी टाइप का एक इसमें शेप था, डी डी हम उसको नाम बोल रहे थे, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे 2 डीज होती है, वो दोनों होलो होती है और आपको मालूम है कि भाई होलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो के वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स ऐसे एक रोटेशनल मोशन करने लगते हैं। ओके, देन आफ्टर उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि भाई ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी और मूविंग चार्ज पार्टिकल की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और उसकी लिमिटेशन क्या है, अगर हमने एक बहुत एक लंबी सी एक डी हमने रख दिया तो क्या होगा कि भाई हम एक जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और मूविंग चार्ज पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। देना पर हमने देखा कि भाई बीओ सर्वर ने एक इक्वेशन दे दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की हमको एक अमाउंट फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की एक हमको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। इसलिए उसने एक इक्वेशन दे दिया कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से करंट आई का फ्लो हो रही है और आपको मालूम है कि भाई जिस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो होती है उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया कि भाई ए पॉइंट की लोकेशन पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्मॉल आइडियल कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे हमको एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो उसे एक इक्वेशन दे दिया कि भाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ऐसा वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हुई।
ओके, देन आपने मैग्नीफिक का यूनिट भी हमने निकाला कि भाई टेस्ला उसका यूनिट होता है, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस वो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। ओके, देन आपने हमने एक फिनाइट एक स्टेट कंडक्टर कंसिडर किया और उसकी हमने मैग्नीफिक की वैल्यू फाइंड आउट की, और मैग्नीफिक की आपको इक्वेशन मिल रही थी म्यू नॉट I/4 पाई r sin φ1 + sin φ2। आप φ1 φ2 भी ले सकते हो, θ1 और θ2 भी आप ले सकते हो, ठीक है। देन आपने एक सर्कुलर रिंग हमने कंसिडर की, उसकी सेंटर में हमने मैग्नीफिक फाइंड आउट की b = म्यू नॉट I/2r। ओके, देन आपने ऑन दी एक्सिस पे हमने फाइंड आउट की कि भाई हमारा सेंटर से लेकर गिवन पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑन दी एक्सिस पे x डिस्टेंस अवेलेबल था, तो वहाँ पे मैग्नीफिक का इक्वेशन हमने निकाला कि भाई b = म्यू नॉट ni r²/2 r² + x²⁵/2। ओके, देन आपने हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ का हमने स्टडी किया कि भाई एम्पियर ने बहुत अच्छे से मीन्स के इजी तरीके से उसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आप इजी से आप मीन्स के प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे कि भाई उसने एम्पियर सर्कुलर लॉ बताया, क्लोज इंटीग्रेशन b × dl = म्यू नॉट I, कि भाई b × dl क्या वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वही वैल्यू होती है म्यू नॉट I की वैल्यू होती है। उसने एक सिंपल सा ऐसा बताया कि भाई एक ऐसा हमारे पास कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से करंट का फ्लो हो रही है I, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी प्रोड्यूस करती है, I जितनी वो प्रोड्यूस करती है। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक एटमॉस्फेयर में आती है तो उसकी इंटेंसिटी मीन्स के डिक्रीज हो जाती है, और उसकी इंटेंसिटी का म्यू नॉट टाइम डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, म्यू नॉट I जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और हम यहाँ पे एक एम्पियर सर्कुलर लूप हम बना देते हैं। ओके, तो उस वहाँ पे हमको b × dl का इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे आपको b एक स्टेट कंडक्टर के लिए आपको फाइंड आउट होगी म्यू नॉट I/2 पाई r, और उसकी इनसाइड का पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया था, वहाँ पे भी हमने फाइंड आउट की। और गए लेक्चर में हमने सोलेनॉइड में देखा, तो भाई सोलेनॉइड एक स्प्रिंग जैसी होती है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होती है, और सोलेनॉइड की इनसाइड हमने देखा कि भाई वहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रही थी, और उसकी इनसाइड हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट हुई थी b = म्यू नॉट ni। व्हाट इज द n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, देन आपने टोरॉइड देखा था, हमारी जो एक सोलेनॉइड होती है एक ओपन एंड होती है, टोरॉइड में क्या होती है, दोनों ओपन एंड को हमको ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो टोरॉइड में हमने देखा कि भाई हमने 3 केस कंसिडर किया, एक आउटसाइड का पॉइंट, देन आपने एक इनसाइड का पॉइंट, देन आपने विथ इन द टोरॉइड, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई आउटसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, और इनसाइड पॉइंट में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, और विथ इन द पॉइंट में भी मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट की, और मैग्नेटिक फील्ड हमको मिली थी b = म्यू नॉट ni। और व्हाट इज द n = नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट यहाँ पे लेंथ क्या होगी भाई, dl हमने AC लेंथ कंसिडर की, तो AC हमारे एक सर्कमफरेंस हमको मिल गई, तो सर्कमफरेंस को हम क्या नाम दे देंगे, dl। ओके, तो वो जो सर्कमफरेंस का इक्वेशन क्या होता है 2 पाई r, तो हमारा इक्वेशन क्या मिला था म्यू नॉट ni/2 पाई r, दिस इज अ टोरॉइड। ओके, तो टुडे हमको फाइंड आउट करना है कि भाई ऐसे हमारे पास एक 2 स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इन दोनों को हमने पैरेलल में रखे हुए हैं, ठीक है। ओके, और उसकी बीच का डिस्टेंस ए बी हमने एक 1 मीटर का ले लिया, ए बी हमने एक 1 मीटर का ले लिया, और उसकी बीच का डिस्टेंस भी हमने एक 1 मीटर जितना रखा। ओके, तो मान लेते कि भाई इन दोनों में से करंट की डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन में जाती है, यही डायरेक्शन में, और इसमें से भी यही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में करंट का हमने फ्लो करवा दिया। ओके, देन अपन हम देखते हैं कि भाई एक स्टेट कंडक्टर है, इसमें से हम करंट का फ्लो करवाएंगे, और वहाँ से लेके 1 मीटर तक वहाँ पे हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, b = म्यू नॉट I/2 पाई r। तो वहाँ पे इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और ये वाली कंडक्टर एक करंट कैरिंग एलिमेंट हमको बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी करंट का फ्लो हो रही है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया dl, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या मिलने वाला है कि भाई IDL वहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट है, वो करंट कैरिंग एलिमेंट को हम एक फील्ड में हम पुट करते हैं, तो वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, F = ILB। बट वहाँ पे B क्या होगी कि भाई B किसने प्रोड्यूस की, इसने B प्रोड्यूस की, और फोर्स किस पे लगा, इस पे लगा, ठीक है। तो A हमने नाम दे दिया 1, A हमने नाम दे दिया 2, तो 2 पे फोर्स लगा, तो ये फोर्स का नाम हम रखेंगे F21, ठीक है। तो F21 फोर्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, B1 I2L, क्योंकि यहाँ से करंट का फ्लो होगा I2, ठीक है। तो ए रेड वाली मिस्टर ब्लू पेन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ब्लू के एक फोर्स लगाएगा ए से, तो ए से जाएगी, ठीक है। ओके, तो देखिए कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, इनसाइड आती है, आउटसाइड आती है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई करंट की डायरेक्शन AC है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन AC आई, तो मिस्टर इनसाइड आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन AC आएगी, ओके, इनसाइड। ध्यान आपने यहाँ से भी हम करंट का फ्लो करवाते, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पे ऐसे हमने फाइंड आउट किया कि भाई आउटसाइड में आती है, ठीक है। आपको मालूम पड़ा कि भाई ए जो है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो ए भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो ए भी एक फोर्स लगा सकती है,
उसको ये फोर्स लगा सकती है, ठीक है। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे वो फोर्स लगाएगी और दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन आएगी, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स हम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक नियर आ जाएंगे, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगा, ठीक है। जब हम इन दोनों में से एक सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएंगे तब एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन का करंट का फ्लो करवाएंगे तब एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। वो कैसे होगा ये अभी आपको देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई इसमें फोर्स की क्वांटिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो टुडे आवर टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक टू करंट कैरिंग कंडक्टर अवेलेबल है, तो इसमें एक फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे दो कंडक्टर में कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई एक कंडक्टर ऐसा है और दूसरा कंडक्टर मैंने ऐसा ही एक पैरेलल में रख दिया, ठीक है। ओके, तो एक कंडक्टर का मैं नाम देख देता हूँ कि भाई ये फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज द सेकंड कंडक्टर। ओके, इन दोनों में से करंट का फ्लो हो रहा है और दोनों का करंट का फ्लो सेम ही डायरेक्शन में हो रही है। सपोज के फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट का फ्लो ऐसी हो रही है, दिस इज करंट इज I1। देन आफ्टर इसमें भी एक सेम डायरेक्शन में हो रही है, दिस करंट इज I2, ठीक है। ओके, तो इसमें से एक फर्स्ट कंडक्टर में से करंट I1 प्रोड्यूस मीन्स के फ्लो हो रही है और सेकंड में से I2 करंट का फ्लो हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखें कि भाई एक हमने आगे एक मीन्स का केस हमने सोल्व किया हुआ था कि भाई ऐसा हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है और यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस हमारा R डिस्टेंस है, तो हमने एम्पियर सर्कुलर रूल से एक इक्वेशन हमने निकाली थी कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक का हमारा गिवन पॉइंट P था, और गिवन पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी लगेगी, तो उसका इक्वेशन हमको मिला था B = μ0I/2πr, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि भाई फर्स्ट हमारा जो कंडक्टर है इसमें से करंट I1 प्रोड्यूस फ्लो हो रही है, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड AC प्रोड्यूस होगी, उसका प्लेन ऐसे बनेगा, ठीक है। एक कंडक्टर AC है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन AC बनती है, ऐसे परपेंडिकुलर में होती है, ठीक है। ओके, देन पर यहाँ पे एक पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी भाई यहाँ पे इतनी होगी, देन पर यहाँ पे भी उसकी इंटेंसिटी होगी, ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। ओके, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे मिस के अट्रैक्ट भी होगी, एक दूसरे कंडक्टर तक होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडक्टर में से I1 करंट का फ्लो हुआ तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक की उसकी इंटेंसिटी है, यहाँ तक की भी होगी बट हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ तक की, ठीक है। तो अब देखें कि भाई पहले तो उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। देखिए स्ट्रेट कंडक्टर को आपने क्या रखना है कि भाई अपना थंब रखना है, देन आफ्टर फिगर आपकी इनसाइड जा रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्रॉस, चलाया। फर्स्ट कंडक्टर के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो एक मीन्स के इनसाइड डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट के कारण प्रोड्यूस हुई है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी हम क्या रखेंगे, B1 नाम रखेंगे, ठीक है। ओके, वो दोनों की करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई करंट इन द सेम डायरेक्शन, करंट इन अ सेम डायरेक्शन। ओके, करंट इन द सेम डायरेक्शन। ओके, देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड B1 हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, B1 मेड बाय कंडक्टर 1। B1 हम किससे बना हुआ है, कंडक्टर 1 से बना हुआ है, ठीक है। कंडक्टर 1 एट द लोकेशन ऑफ कंडक्टर 2। फर्स्ट में से जो करंट का फ्लो हुआ इसके कारण जो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड हमको एक यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, उसकी बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई उसकी बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस D डिस्टेंस है। ओके, तो आपका इक्वेशन क्या मिलने वाला है, अब आपका पास एक इक्वेशन में इसका डिस्टेंस R होगा, तब आपका इक्वेशन मिल रहा था μ0I/2πr। तो यहाँ पे डिस्टेंस D है तो आपको क्या लिख देना है, 2πd लिख देना है, ठीक है। तो μ0I/2πd जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कंडक्टर 2 इज B1 = आप क्या लिखोगे, μ0I/2πd, बट करंट क्या आप लिखोगे, I1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देनी है I1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B1 एक कंडक्टर I1 में कंडक्टर फर्स्ट में से जो करंट का फ्लो हो रही है I1 इसके कारण बनी हुई है। ओके, देन आपने देखिए कि भाई दूसरी कंडक्टर देखिए, दूसरी कंडक्टर आपने उसमें से भी करंट का फ्लो हो रहा है I2 करंट,
तो इसमें हम करंट एलिमेंट हम कंसिडर कर ले आइडियल, तो आइडियल करंट एलिमेंट को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने पुट कर दिया है। अगर आप कोई भी करंट एलिमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड में आप पुट कीजिए तो वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स होगा ILB। ओके, तो वहाँ पे एक सेकंड मिस के जो कंडक्टर है उस पर फोर्स लगाएगी ये फर्स्ट कंडक्टर के कारण, ठीक है। वो सेकंड कंडक्टर पे जितना फोर्स लगती है वो कितना लगती है ILB जितना फोर्स लगती है। तो ओके, तो उसका इक्वेशन हमको यहाँ पे पुट कर देना है कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर 2, force experienced by conductor 2 is due to the magnetic field। ओके, तो उसके कारण वहाँ पे उसका फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। वो फोर्स का हम नाम क्या देंगे भाई, फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड पे। कौन लगा रही है, फर्स्ट, इसलिए उस फोर्स का नाम हम लिखेंगे F21। तो फोर्स एक्सपीरियंस द सेकंड कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे हम रीड करेंगे, ठीक है। और उसका इक्वेशन ILB बनेगा, ILB। ओके, तो वहाँ पे I हम क्या कंसिडर करेंगे, I2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि I2 करंट का करंट एलिमेंट है ना। ओके, देन अपने हम यहाँ पे B क्या कंसिडर करेंगे, B1। ओके, B1 की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। तो F21 इज इक्वल टू I2 L म्यू नॉट I1 अपॉन 2πD, ठीक है। ओके, तो F21 का इक्वेशन हमको क्या मिला के भाई इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2πD, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πD, दिस इज द फोर्स। फोर्स आपको किसका मिला कि भाई फर्स्ट ने लगाया सेकंड पे, ठीक है। तो इट्स एक्सपीरियंस इज द सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसको हम बोलेंगे F21। ओके, ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या होती है, देखिए फोर्स का इक्वेशन क्या मिला आपको, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। I1 ए फर्स्ट कंडक्टर का करंट, सेकंड कंडक्टर का I2 करंट। ध्यान पर 2πD ए डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर के बीच का, ठीक है। ध्यान पर ये एल क्या है कि भाई आपने जितनी लेंथ रखी हुई है ये उसकी एल होगी। ओके, ध्यान पर हमको फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ये लेंथ को मैं यहाँ सामने डिवाइड में रख दूंगा, F21 अपॉन L इज इक्वल टू आपका इक्वेशन मिलने वाला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD, ठीक है। तो हम उसको क्या स्टडी करते हैं, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ऐसे आप वहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देखिए दूसरा, देखिए कि भाई एक दूसरी कंडक्टर है, इसमें से I2 करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी अपने अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है, ठीक है। ओके, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई AC। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे AC मींस के प्रोड्यूस हो रही है ऐसे। ओके, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई वो इनसाइड आएगी कि आउटसाइड आएगी, तो आपका थंब इसके ऐसे रखना है और ऐसे आपको बैन करके ऐसे आपको लाना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी गोइंग आउटसाइड पेपर आपकी निकल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इंडिकेशन क्या आएगा, एक डॉट आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ओके, और ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपने एक फर्स्ट कंडक्टर कैरिंग एलिमेंट को आपने रखा हुआ है, तो फर्स्ट पे वो फोर्स लगाएगी। पहले क्या हमने देखा कि भाई फर्स्ट ने सेकंड पे फोर्स लगाया, तो सेकंड भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ओके, तो सेकंड ने फर्स्ट पे फोर्स लगाया, तो सेकंड ने क्या कर लिया, अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस कर लिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। जिसमें से भी करंट एलिमेंट पास आउट होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तो प्रोड्यूस होता ही है। तो सेकंड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और सेकंड के कारण इतना डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पहले हमको फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे B1 फाइंड आउट किया था, वैसे हमको यहाँ पे B2 फाइंड आउट होगा। देन आफ्टर यहाँ पे हमको फोर्स मिलेगा कि भाई किस पे लग रहा है, फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है, तो वो फोर्स का हम नाम क्या रखेंगे, F12 रखेंगे, ठीक है। कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस इज अ फर्स्ट कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। तो उसका नाम होगा F12, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम कंसिडर करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने B1 लिखा था, तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, B2। B2 इज मेड बाय कंडक्टर 2 at the location of conductor 1 is B2। तो B2 इज इक्वल टू उसका इक्वेशन मिलेगा आपको म्यू नॉट I2 अपॉन 2πD। ओके, तेरा पर फोर्स एक्सपीरियंस क्या कौन होगा, फर्स्ट वाला कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर first due to the magnetic field
सो दैट उस फोर्स का हम नाम रखेंगे F12। तो F12 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ILB ही लिखेंगे ना, ILB, ठीक है। बट इसमें I क्या आप लिखने वाले हो, I1 लिखने वाले हो, और यहाँ पे B2, और B2 क्या वैल्यू पुट कीजिए, तो F12 इज इक्वल टू उसका भी इक्वेशन आपको मिलने वाला है μ0 I1 I2L अपॉन 2πD, ठीक है। ये दोनों फोर्स का इक्वेशन आपको मिला। दिस इज द F12, दिस इज द F21, दिस F21, F21, दिस इज द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट आपको वेक्टर भी इंडिकेट करना है। अगर आप एग्जाम में वेक्टर इंडिकेट करना भूल गए तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है, ठीक है। तो सभी क्वांटिटी पे आपको एक वेक्टर, जो वेक्टर है तो उसको आपको एक वेक्टर में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे सभी को एक वेक्टर में ही रिप्रेजेंट करना है। देन आप हमको क्या देखना है कि भाई उस दोनों का मैग्नीट्यूड को हमको सेम मिला, बट उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये दोनों में से करंट एक सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कैसे लगने वाला है कि भाई ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के साथ नियर आएंगे या एक दूसरे के साथ इसके अपोज करेगा तो वो दूर जाएगा, क्या होगा, उसका इफेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन, कि भाई फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे, ठीक है, कि भाई दिस इज F M एंड दिस इज करंट की डायरेक्शन। ओके, तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई फर्स्ट के करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इनसाइड हुई, तो ए मैग्नेटिक फील्ड आपने इनसाइड रख दी, तो ऐसे आपने एक ऐसे कंडक्टर रख दिया, देखिए कि भाई करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो आपने इसके ऐसे उसको ऐसे रख दिया, और करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ये आपका थंब क्या बता रही है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स लगाएगी तो फोर्स आपकी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ओके, तो ये जो फोर्स लगती है ए वाली पे, वो फर्स्ट सेकेंड वाली पे फोर्स लगाती है, वो ए डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में F21। ओके, देन आफ्टर ए सेकेंड फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी, वो कैसे आएगी, देखिए कि भाई सेकेंड में से जो करंट का एलिमेंट जो ट्रैवलिंग कर रही है उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मिल रही है, तो आपको क्या रखनी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपको रखनी है। देन आफ्टर करंट की डायरेक्शन आपको ऐसी रखनी है, तो आपका थंब राइट हैंड डायरेक्शन में आती है, तो ए वाली पे ऐसा फोर्स लगेगा F12, तो आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के साथ नियर आ रही है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा प्रोड्यूस हो गया, अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो जब आपको क्या याद रखने के भाई, जब आप दो कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर कंसिडर करते हो और इसमें से करंट का फ्लो आप सेमी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो, तब वहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और आपने अपोजिट डायरेक्शन में करवा दिया तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजल्टिंग क्या फाइंड आउट हुआ, वो रिजल्टिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई F21 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस F12, क्योंकि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम सेकंड केस देखते हैं कि भाई अपोजिट लेके। ओके फ्रेंड्स, आपने एक फोर्स की इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली कि भाई जब भी आपने एक दो कंडक्टर को एक ऐसा आपने पैरेलल रख दिया, तो वहाँ पे फोर्स लगने वाला F इज इक्वल टू μ0 I1 I2L अपॉन 2πD। बट ए वाली केस में हमने करंट की डायरेक्शन क्या रखी थी, दोनों की करंट की डायरेक्शन ने सेम रखी थी कि भाई इसमें से भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें से भी करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तब यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिल रही थी हमको, इनसाइड, और इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिल रही थी, आउटसाइड। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसके कारण यहाँ पे इनसाइड, इसके कारण यहाँ पे आउटसाइड। और फोर्स की क्वांटिटी हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, इसका आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो और लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से। तो पहले तो ए कंडक्टर, इस पे कितना फोर्स लगेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि भाई इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो रही थी, तो ए हमको बताती है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड। ओके, तो ऐसे हमने बता दिया। देन आपका करंट का फ्लो ऐसे हो रही थी, तो आपका थंब कहाँ पे बता रही है, ए वाली डायरेक्शन पे, इसके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। और इसके कारण कहाँ पे फोर्स लगने वाला है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ए इसके ए डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि उसने उस पर फोर्स लगाया तो वो एक लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगी। देन पर उसकी अराउंड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पे मिलती है हमको, इनसाइड मीन्स के आउटसाइड मिलेगी। देखिए थंब आप ऐसे रखिए और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड मिलती है, तो आप यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको रखनी आउटसाइड ऐसे, और करंट का फ्लो आपको ऐसे करवानी है, तो आपको थंब इसके ऐसे मिलेगा। ओके, तो ऐसे आएगी, तो दोनों क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। देन आफ्टर आपको दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ नजीक आएगी। देन आफ्टर आपने दूसरा केस स्टडी किया कि भाई दोनों की डायरेक्शन हम अपोजिट रखते हैं, कि भाई एक की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अपर डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो इनसाइड में करेगी, ठीक है। ओके, तो वो इनसाइड पे, तो अब हम फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। अब मैं राइट हैंड रूल का हम यूज़ करते हैं।
देखिए राइट हैंड रूल का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड फ्रेमी रूल का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोनों का रूल्स आपको याद रखनी है। तो राइट हैंड के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो पाम है वो पाम आपको करंट की डायरेक्शन में रखनी है। तो यहाँ पे करंट कहाँ पे जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने रख दिया ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन आफ्टर आपको क्या देखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे प्रोड्यूस होगी कि भाई वो इनसाइड जाएगी, तो आपने ऐसा रखा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड जाएगी तो इनसाइड ऐसे। तो ये फोर्स कहाँ पे रखती है, इस डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। ओके, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में। ओके, देन आफ्टर एक करंट का फ्लो हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो इसके करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, इनसाइड ही जा रही है। और करंट का फ्लो कैसे हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने पाम रख दिया ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही है इसके ऐसे आपने रखा था। ओके, तो इसके कारण इनसाइड। ओके, तो आपका पाम पहले तो ऐसे रखना है करंट की डायरेक्शन में, देन आफ्टर इनसाइड की डायरेक्शन में, तो इनसाइड की मिसके ऐसे, तो आपका करंट मिसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आपको मिली। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आपको ऐसे मिल रही थी, तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ऐसे आपको नहीं याद रखना है, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड फ्रेमी रूल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, ठीक है। देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड जा रही है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जा रहा है ऐसे, तो आपका फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे करंट का फ्लो ऐसे है, तो आपका फोर्स लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप करंट की डायरेक्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों का फोर्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, F = μ0 I1 I2 L/2πd। बट दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएंगे, तब वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों एक दूसरे के दूर चले जाएंगे, ठीक है। और ध्यान पर हमको ये भी देखना है कि भाई जब हम 11th में स्टडी करते थे तब हमारा सेकंड चैप्टर था मेजरमेंट। तो इसमें हमने एक डेफिनेशन हमको बतानी थी 7 क्वांटिटी की, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी। तो इसमें हमने करंट की डेफिनेशन हमने ऐसी बनाई थी कि भाई हम कंसिडर करेंगे 2 स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसे हमने 2 स्ट्रेट कंडक्टर हमने कंसिडर किया, एक यूनिट लेंथ का, उसकी भी लेंथ 1 मीटर है, उसकी भी लेंथ 1 मीटर है, और उसका डिस्टेंस भी हमने 1 मीटर रखा। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, F = 2 × 10⁻⁷। जब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तब वो जो ओरिजिनल कंडीशन पे आएगा, इतना हमको इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाना है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, वो भी हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये जो स्टेट कंडक्टर है, इन दोनों को हमने एक सेम एंगल पे रखा, पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी हम रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे रखेंगे तो फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, देन आफ्टर ऐसे रखेंगे तो फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, वो भी आपको देखना है, ठीक है। ओके, अभी आपको I1 और I2 जो करंट की डायरेक्शन थी वो आपको अपोजिट डायरेक्शन रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई करंट I1 एंड करंट I2 एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। कि भाई आपके पास ऐसा 2 कंडक्टर अवेलेबल था, इसमें से करंट एक में से AC जा रही है और दूसरे में से AC जा रही है, ठीक है। दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2। ओके, देखिए कि भाई इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, इनसाइड में आएगी, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आएगी, और इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में। तो दोनों के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, इनसाइड, और यहाँ पे भी इनसाइड। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में इनसाइड में जा रही है, तो वहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो आपको एक सेंटेंस लिख देना है। देखिए मैं फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, तो I2 मीन्स के यहाँ पे भी इनसाइड ही है। तो आपको क्या रखनी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको इनसाइड में रखनी है। तो I1 के कारण यहाँ पे फोर्स लगने वाला इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ए डायरेक्शन में फोर्स लगा, उस फोर्स का नाम क्या हम लिखेंगे, एक्सपीरियंस होती है 1 पे, तो F12, तो 2 ने लगाया 1 पे, ठीक है। देन पर हम यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए कि भाई आपको ऐसे रखना है, तो यहाँ पे थंब आपका इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे फोर्स लगने वाला है F21, क्योंकि 2 पे लगा और 1 ने लगाया, तो F21, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। ओके, तो अपोजिट फोर्स मीन्स का क्या हुआ, रिपल्शन एक्सप्रेशन हुआ। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस आपको लिख देना है कि भाई इन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर कैरिंग करंट, उसको हम CC भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट I1 and I2 are in
opposite direction, then force is रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपका फोर्स क्या प्रोड्यूस होगा, रिपल्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देन आफ्टर रिपल्सिव फोर्स आपका प्रोड्यूस हुआ, तो एट्रैक्शन फोर्स का प्रोड्यूस होगा जब आपकी I1 और I2 की सेम डायरेक्शन होगी तब। तो उसका भी हम सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई इफ I1 एंड I2 इज पैरेलल। पैरेलल का क्या मीनिंग हुआ, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, पैरेलल एंड डायरेक्शन इज सेम, ये भी मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन इज सेम, देन फोर्स इज एट्रैक्शन, तो वहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। ठीक है, ओके। ये वाला फिनोमिना से आपने जो 11th में एक आपका सेकेंड चैप्टर था मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट में पहले हमने कि 7 जो आपकी जो क्वांटिटी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फिजिकल 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। इसमें आपका मास, टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, वो सभी आ रही थी। इसमें करंट भी था। ओके, तो करंट की हमने डेफिनेशन कैसे हमने बनाई थी, ये वाली एक्सपेरिमेंट में से हमने करंट की डेफिनेशन बनाई थी। कैसे कि देखिए कि भाई हमने क्या कर लिया था कि ऐसा दो हमने कंडक्टर रखा और एक कंडक्टर में से हमने एक इसके एक सेम डायरेक्शन में, एक कंडक्टर में से हमने एक सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाया। इसमें से भी हमने करंट का आई का फ्लो करवाया, इसमें से भी हमने करंट आई का फ्लो करवा दिया। दोनों में से सेम करंट का हमने फ्लो करवाया। ठीक है, और उसकी बीच का डिस्टेंस भी हमने क्या रखा, 1 मीटर रखा। इसमें से हमका करंट का फ्लो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। बट हमको करंट की डेफिनेशन हमको बतानी है ना, तो इसमें से कितना करंट जाता है वो हमको मालूम नहीं है। तो अभी हम करंट की मिसके जो क्वांटिटी है वो हमको तो फाइंड आउट करनी है, इसलिए उसकी क्वांटिटी 1 एम्पियर हमको मालूम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई यहाँ पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, एट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक फिक्स कर दिया, बट ये हमको मूवेबल रख दिया। तो मूवेबल रख दिया तो उसका शेप ऐसे फाइंड आउट होगा क्योंकि एट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, ओके। देन पर हमने क्या किया कि भाई हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया। तो आप फोर्स कैसे लगा सकते हो कि भाई ऐसे हमने यहाँ पे एक थ्रेड बांध दिया और यहाँ पे हमने पुली लगा दिया और पुली की डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने यहाँ पे एक मास लगा दिया। ओके, तो आप ऐसे आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एक 1 न्यूटन का फोर्स फाइंड आउट करना है तो आपको वेट कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 100 मिलीग्राम का। देखिए भाई इसका मास 100 मिलीग्राम है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन जीपी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, कितनी लग रही है, 10, उसकी वैल्यू होती है 10। तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है वो आपको मालूम है, अभी mg फोर्स लगता है। ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg फोर्स लगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 न्यूटन। ठीक है, तो हम ऐसे हम फोर्स की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फोर्स कैसे लगाया, ऐसे लगाया, ये टेंशन फोर्स आपका ऐसे क्रिएट होगा। तो ये जो आपका आपकी जो एक कंडक्टर है वो कंडक्टर को इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगी, ऐसे। ख्याल आया आपको? ओके, तो पहली केस में क्या होगी कि भाई पहली केस में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऐसा फोर्स लगा दिया, दिस फोर्स इज F1। तो आपने फोर्स F1 लगा दिया तो ये वाली जो आपकी कंडक्टर है वो कंडक्टर ऐसी हो गई, ऐसी बैन हुई। ठीक है, देन पर हमने क्या किया कि भाई यहाँ से हमने करंट का फ्लो करवा दिया और करंट का फ्लो हम करवाते गए और ऐसा हमको करंट मिला कि भाई ये है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ गई, वापस यहाँ पे आ गई। क्योंकि यहाँ पे करंट का फोर्स लगने से यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स कैसे कितना लगेगा कि भाई ये फोर्स ऐसे यहाँ पे लिखता है F1 2 जितना फोर्स लगती है, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ए वाली फोर्स से एक कंडक्टर को इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगी, ए वाली फोर्स से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। दोनों फोर्स जब सेम हो जाएंगे देन आफ्टर यहाँ पे इसके एक स्ट्रेट कंडक्टर आपको मिल जाएगा, जो पहले ओरिजिनल कंडीशन पे था यही कंडीशन पे आपको मिल गया। चल रहा है आपको? ओके, तो ये हमको फोर्स यहाँ पे कितना लगाना है कि भाई जब हम यहाँ पे इतना फोर्स लगाएंगे तब इसमें से करंट का फ्लो कितना होगा, 1 एम्पियर। ओके, तो 1 एम्पियर हमको करंट को मेजरमेंट करना है। हमने क्या कर दिया, देन आफ्टर यहाँ पे एक ए मीटर को लगा दिया, ऐसे हमको एक ए मीटर को लगा दिया। ठीक है, ओके ओके। तो ये फोर्स की वैल्यू हम पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताएगा, डिफाइन दी एम्पियर करंट। ठीक है, वो हमको एक इसके करंट का मेजरमेंट करके हमको बताएगा, डिफाइन 1 एम्पियर करंट।
ख्याल है आपने आपने जो 11th में एक करंट की डेफिनेशन लिखी थी ना, इसमें आपने ऐसा ही लिखा था कि भाई हमने एक दो पैरेलल कंडक्टर कंसिडर किए 1 मीटर लेंथ की, और उसके बीच का डिस्टेंस भी हमने 1 मीटर रखे। देन पर यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया, वो फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे हमने फाइंड आउट किया, देखिए कि पहले पे इसमें फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, μ0 I1 I2 L अपॉन 2πd, इसी उसकी फोर्स की वैल्यू आती है। ठीक है, बट हमने क्या कर दिया कि भाई एक करंट की वैल्यू हमको 1 एम्पियर हमको निकालनी है, तो I1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 एम्पियर। ओके, उसकी लेंथ भी हमने क्या कंसिडर कर लिया 1 मीटर हमने कंसिडर कर लिया। देन पर उसकी इसका डिस्टेंस भी हमने क्या कंसिडर कर लिया 1 मीटर। सभी यूनिट क्वांटिटी कि भाई I1 की भी यूनिट क्वांटिटी, I2 की भी यूनिट, L की भी यूनिट और D की भी यूनिट। ओके, और सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो F इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 इज 1, I2 इज ऑल्सो 1, L इज ऑल्सो 1, देन आफ्टर 2 पाई n इंटू 1। सो दैट फोर्स कितना आपको लगाना पड़ेगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो आपने यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷ फोर्स लगा दिया, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स आपने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे वेट लगा के आपने इतना फोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया। ओके, इतना फोर्स लगा दिया तो वो ऐसे बेन होगी। देन आफ्टर हम क्या करेंगे भाई, इसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको उसमें से पास आउट करवाएंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, और ऐसा करंट हमको मिलेगा कि भाई ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगी। तब वो जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आएगी, तब ये मीटर हमको इतना रीडिंग बताएगा, हम उसको इंडिकेट कर देंगे 1 एम्पियर। कितना इंडिकेट करेंगे 1 एम्पियर। क्यों 1 एम्पियर, क्योंकि इतना फोर्स हम लगाते हैं, तब हमने करंट क्या मेजरमेंट की थी 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये मीटर हमको क्या रीडिंग बताएगी 1 एम्पियर। देना पर हमने क्या किया कि भाई ये फोर्स की क्वांटिटी हमने 2 टाइम्स ज़्यादा कर दी, मीन्स के 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हमने लगा दिया। तो 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन लगा दिया, तो तब हमको करंट हमको कितनी बताएगी, देखिए भाई इसमें से भी करंट आ जाती थी, इसमें से भी करंट आ जाती थी, तो हमने फोर्स का 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो 2 टाइम्स इंक्रीज करने से यहाँ पे I1 इंटू आई है, तो दोनों में करंट सेम जाती है, तो I² हो जाएगी। तो I² इज इक्वल टू 2, सो दैट I इज इक्वल टू √2। तो एक करंट बताएगी आपकी √2। और फोर्स आपने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, फोर्स आपने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, मीन्स का 8 इंटू 10⁻⁷ कर दिया। तो 4 टाइम इंक्रीज करने से क्या होगा, देखिए कि भाई यहाँ पे I1 और I2 है, तो I² इज इक्वल टू 4, सो दैट I इज इक्वल टू 2, तब आपकी करंट 2 एम्पियर होगी। जब आप फोर्स 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, तब वो करंट कितनी बताएगी 2 एम्पियर। ख्याल है आपको। और देन पर अपने फोर्स 9 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, देन पर वो करंट बताएगी 3 एम्पियर। ऐसे हमने करंट का मेजरमेंट कर लिया। तो करंट की डेफिनेशन आपको ऐसे लिखनी है कि भाई करंट आप मेजरमेंट नहीं कर पाते हो। क्यों करंट आप मेजर नहीं कर पाते हो, क्योंकि करंट की इक्वेशन क्या होती है I इज इक्वल टू Q/T, बट आप चार्ज काउंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए आपने करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर ली, प्रैक्टिकल आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई आपने पैरेलल में ऐसे 2 कंडक्टर रख दिए, और यहाँ पे आपने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगाने से वो ऐसे एक बेन होती है। यहाँ पर इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी हमने ट्रांसफर करने की स्टार्ट कर दिया है, मीन्स एक स्विच हमने स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का हमने फ्लो करवाया, इसमें से करंट का फ्लो होगा। दोनों में करंट का फ्लो हमने सेम करवा दिया। ठीक है, तो दोनों का करंट का फ्लो हमने सेम करवाया, और एक ऐसी एक वैल्यू फाइनल होगी, वहाँ पे आपकी मीन्स के यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगी। तब इसमें से जितना करंट का फ्लो हुआ, वो करंट को हम क्या मान लेंगे 1 एम्पियर हम मान लेंगे। ऐसे हमने एक उसकी डेफिनेशन बना दी। ठीक है, ओके, तो वो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज दैट amount of current which when flowing into parallel conductor create a force of attraction इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्यों न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमने यहाँ पे रख दिया, तो फोर्स पर न्यूटन पर मीटर आएगी। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे एक करंट की डेफिनेशन हमने बना लिया। देन पर एक दूसरी भी हम मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं। देखिए कि भाई हमारे पास ऐसी कोई एक स्प्रिंग हमने यहाँ पे लगाई हुई है ऐसी। ओके, और स्प्रिंग के एंड में हमने एक यहाँ पे एक मेटालिक ऐसे हमने एक रोड रखा।
देन आफ्टर उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने एक स्विच रखी और स्विच के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो मेटल है वो मेटल है हमारा मर्क्यूरी है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे स्विच हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मींस के ऐसे करंट का फ्लो होगा। ओके, तो ऐसे करंट का फ्लो का ऐसे करंट जाएगी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, और ऐसे टर्न होकर यहाँ पे यही डायरेक्शन में, यहाँ पे यही डायरेक्शन में, यहाँ पे भी यही डायरेक्शन में। तो अब देखिए कि भाई दोनों सभी करंट क्या जा रही है, सभी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग मींस के एक्सपांशन होगा या स्विंग होगी। ठीक है, एक्सपांशन होगी या स्विंग होगी वो आपको बतानी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों मींस के करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा कि भाई करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे फोर्स लगने वाला एट्रैक्टिव। ओके, तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, स्विंग होगा। ओके, तो स्विंग तो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। देखिए ये आपने मेटालिक प्लेट को उसके साथ आपने कनेक्ट किया है, जो पावर सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया है, तो ऐसे यहाँ पे एक स्प्रिंग होगा तो ये डिसकनेक्टेड हो गई। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो गई कि भाई स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो वापस क्या होगी, एक्सपांशन होगी। तो वापस एक्सपांशन होगी तो एक बार वापस क्या मिलेगा, उसको करंट मिलेगा, और वापस वो क्या हो जाएगी, स्प्रिंग। ठीक है, एक्सपांशन स्प्रिंग एक्सपांशन स्प्रिंग एक्सपांशन। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ऐसे मोशन करेगी, तो वो मोशन कौन सी करेगी, ऑक्सीलेशन मोशन करेगी। चला है आपको, यहाँ पे स्प्रिंग होगा और वो एक ऑक्सीलेशन मोशन करने के स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीलेशन मोशन करेगी। ठीक है, ऑक्सीलेशन वो करने की स्टार्ट हो जाएगी, वो एक स्प्रिंग इसके कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन करती है। ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं वो आपको अच्छी तरह से आपको मालूम है, 11th में हमने स्टडी की हुई है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपका जो दोनों रोड था वो दोनों रोड आपने ऐसा रखा था, कोई एंगल नहीं रखा था। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई एक रोड मैंने ऐसा रखा और दूसरा रोड मैंने ऐसा रखा, देखिए उसकी इसका कुछ एंगल बन रही है, तब उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स चाहे इतना ही लगेगा या कम होगा या इंक्रीज होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर मैंने ऐसे एक एंगल को मैंने मैक्सिमम कर दिया ऐसे। तो अब देखिए ए वाली पोजीशन में क्या होगा कि भाई ए वाली पोजीशन में से इसमें से करंट का फ्लो ऐसे होगा, तो उसकी अराउंड मैग्नेटिक एसी प्रोड्यूस होगी एसी, और उसकी अराउंड मैग्नेटिक लाइन एसी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइन का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ए वाली केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, देखिए कि भाई आपने पहले पैरेलल ऐसे रखे था तो उसकी इसका कोई एंगल नहीं है, देन आपने एंगल को इंक्रीज किया तो फोर्स आपका डिक्रीज हो जाएगा, और 90 डिग्री के फोर्स आपका हो जाता है जीरो। तो 90 डिग्री के फोर्स जीरो हो जाता है, तो आप यहाँ पे कोस थीटा लगाएंगे या साइन थीटा लगाएंगे। कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हो, कोस थीटा लगाने वाले हो। ठीक है, ओके, तो डिक्रीजन फंक्शन आप लगाएंगे। ओके, तो उसका दो मैं एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई एक अपना करंट का फ्लो आपने ऐसे करवाया और दूसरा कंडक्टर आपने ऐसा रखा, तो उसकी भी इसका एंगल था थीटा। तो उसका इक्वेशन आपको क्या मिलने वाला है, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L कोस थीटा अपॉन 2 पाई डी, उसकी भी इसका डिस्टेंस है 2 पाई डी। ठीक है, देन आपने एक परपेंडिकुलर आपने रखा, तो परपेंडिकुलर आप एग्जैक्ट रखेंगे ऐसे, परपेंडिकुलर आप रखेंगे तो आप देखिए कि भाई यहाँ पे कोस 19 हो जाएगा, तो कोस 19 इज इक्वल टू आती है जीरो, तो यहाँ पे फोर्स आपका हो जाती है जीरो, बिकॉज कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन होगी।